नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके बिहार के उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य रहता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में कुछ ऐसे तथ्य भी हम लेकर आए हैं आपके लिए जो कि करंट अफेयर के टॉपिक को भी आपको कवर करता है यहाँ पे। तो देखिए, जीआई टैग है क्या। सबसे पहली चीज तो ये जानना जरूरी है, जीआई टैग है क्या, इसको कब से शुरुआत किया गया, इसमें जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ होता है भारत में, भारत कब इस एक्ट को पारित किया गया, भारत में कब से इसकी जो मान्यता है इसको मानने जाने लगी, ये सब के बारे में हम जानेंगे। और कितने वर्षों के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक जो पाने वाले भारतीय उत्पाद हैं वो कौन कौन से हैं, और अभी करंट के सिनारियो में यानी कि अभी करंट के इस परिस्थिति में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसको कि जीआई टैग से अपडेट किया गया है। 2021-2022 के अपडेट हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं उन सब की अपडेट पे। लेकिन उससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं यह उन सभी फैक्ट को जो कि जीआई टैग से रिलेट करता है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा विस्तारित करूंगा इस सब चीज़ों को, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चलूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जीआई टैग की शुरुआत कब की गई, तो देखिए जीआई टैग की जो है ना एक कानून बनाया गया भाई। कब? तो सन 2003 में। ठीक है, एक एक्ट पारित किया गया। ये क्यों दिया जाता है भाई? तो यहाँ पे जीआई कानून जो है संसद में वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर दिया, क्या किसी भी वस्तु हो सकता है कि वस्तु वो कुछ भी हो, उसकी गुणवत्ता के आधार पर ये क्वेश्चन बनता है ना, उसकी गुणवत्ता के आधार पर जीआई टैग साल 2003 से, है ना, साल 2003 से पास हुआ है। और भारत की विरासत की अगर हम बात करें, भारत की विरासत, समृद्धता और पहचान को बचाने और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने के लिए एक कानून बनाया गया दोस्तों। कब? 2003 में। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान रखिएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ से। तो ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण होता है, पहले तो आपको बता दें। और पंजीकरण संरक्षण एक्ट बनाया गया 1999 में। कब बनाया गया? एक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे। पंजीकरण एक्ट बनाया गया, एक जो कि कानून बनाया गया 1999 में। और इसके तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आंतरिक व्यापार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि ये किस मंत्रालय के तहत आता है। तो याद रखेंगे, आंतरिक व्यापार, लिख लीजिएगा इसको, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, है ना। आंतरिक व्यापार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के तहत आता है। आंतरिक व्यापार वाणिज्य उद्योग, है ना, वाणिज्य उद्योग और मंत्रालय के तहत ये आता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर मैंने बोला कहाँ होता है, तो हेडक्वार्टर इसका दोस्तों है चेन्नई में। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो चेन्नई में। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, जीआई टैग जो है वो कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो ये भी सवाल यहाँ पे बनता है कि जीआई टैग जो है ये कितने सालों के लिए दिया जाता है, कितने वर्षों के लिए ये प्रावधान होता है कोई भी जीआई टैग किसी भी चीज़ को। तो अगर हम बात करें, इसका डेटाबेस तो आपको चेन्नई में मिलता है, सब कुछ डिटेल जो है, और इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बिहार का कोई ऐसा मखाना, है ना, मखाना जो है बिहार का, इसको दिया गया है जीआई टैग, तो इसके लिए यहाँ पर चेन्नई में इसको अपडेट किया जाता है। और इसके अधिकार व्यक्तियों, उत्पादकों और संस्थाओं को दिया जाता है। यानी कि जो मान लीजिए कि जो इसके लिए मखाना का जो उत्पाद कर रहा है, जो भी संस्था हो सकती है या कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, या फिर उसके लिए उत्पादक के लिए जो कोई इंडस्ट्री हो सकती है, उसको यहाँ पे जीआई टैग वो यानी कि एज ए अवार्ड के रूप में ये दिया जा सकता है। एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद करीब 10 साल तक, ये लिख लीजिएगा, 10 वर्षों तक वो उसको जीआई टैग रहता है, ये मान्य रहता है, जिसके बाद वो फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है अगर वो अस्तित्व में रहा तो। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है
देखिए भौगोलिक संकेतक पाने वाले भारतीय उत्पाद कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे उत्पाद हैं जिनमें कि दार्जिलिंग का एक चाय है ना, दार्जिलिंग का एक चाय है। मैं कुछ तथ्य भी लेकर आया हूँ, एक बुक के जरिए बताऊंगा उसके बारे में भी। दार्जिलिंग की चाय है, एक भौगोलिक संकेत है, और ये संकेत है कि जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति हो सकती है, जैसे कि वहाँ का चाय है, और उनके मूल के कारण उनको जाना जाता है। यानी कि किसके चलते, अब असम जो है, सॉरी दार्जिलिंग जो है ये वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ की ये चाय जो है बहुत ही फेमस है, जिसको कि यहाँ पे इसको जीआई टैग दिया गया। तो उसके मूल के कारण उसको जाना गया, उसके गुण के कारण वो प्रसिद्ध हुआ। तो दार्जिलिंग की चाय भारत का पहला भारतीय उत्पाद था जिसको कि भौगोलिक संकेत दिया गया था। तो ये एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का वो कौन सा पहला प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। तो आप लोग लिख लीजिएगा दार्जिलिंग का चाय है। ठीक है, अच्छा, भारत में भौगोलिक चिन्ह का उदाहरण क्या है? तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए भारत की अगर बात की गई है तो भौगोलिक नाम है जो कि उत्पाद के उद्भव के स्थान के नाम पर बताते हैं, यानी कि किस स्थान के नाम वहाँ वो जगह का, जैसे कि दार्जिलिंग का चाय ये हो गया। लेकिन जैसे कि अगर मान लीजिए शैंपेन, दार्जिलिंग, ये सब नाम दे दिया जाता है वहाँ पे जिस क्षेत्र के लिए वो प्रसिद्ध है। दूसरा कि गैर भौगोलिक, जैसे कि पारंपरिक नाम हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि अल्फांसो जो कि एक आम है, आम का जो प्रकार है, या बासमती राइस जो कि एक प्रकार है ना, रसोगुल्ला जो कि बंगाल का है, बट रसोगुल्ला के नाम से बोलिएगा तो कोई भी जान जाएगा कि हाँ उस जगह का, बट वो गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम से जाना जाता है। जैसे कि अब रसोगुल्ला है ना, रसोगुल्ला फेमस है आपके बंगाल के लिए, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो कि आपको ये जानना जरूरी था। अच्छा, भारत में जीआई टैग का आदर्श वाक्य क्या है? मतलब एक कहते हैं ना उसको लाइन, जो कि टैग लाइन, उसको क्या है? तो भौगोलिक चिन्ह किसी भी उत्पाद के लिए चिन्हित होता है, जैसे कि कृषि हो गया है ना आपका, उसके अलावा प्राकृतिक हस्तशिल्प हो गया, कोई औद्योगिक सामान हो गया, जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्षों के लिए ये दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ आप लोग के लिए जो कि ये करंट अफेयर से कनेक्टेड है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो मिथिला मखाना है ये फेमस क्यों है भाई? तो ये फेमस है बिहार के लिए। इसको दिसंबर 2021 में दिया गया और बिहार मखाना के नाम से परिवर्तित करके जीआई टैग इसको प्रदान किया गया। तो बिहार का मखाना पहले इसका नाम था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि बिहार के मखाना को अब नया नाम क्या हो गया? तो मिथिला मखाना कर दिया, क्योंकि मिथिला क्षेत्र जो है, चूंकि मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी क्षेत्र विशेष को यहाँ से डिनोट करता है। ठीक है, कन्याकुमारी लौंग, जिसको कि 10 अक्टूबर 2021 को, ये फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, 10 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से उगाई जाने वाली ये लौंग मसाला की जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ओके, यहाँ कन्याकुमारी में ही आपको बता दें कि भारत के कुल 1100 टन लौंग का उत्पादन होता है, जो कि लगभग 1000 टन का योगदान तमिलनाडु का है। तो देखिए ये दो फैक्ट हो गए यहाँ से। एक तो तमिलनाडु के लिए ही कन्याकुमारी जानी जाती है, मतलब तमिलनाडु के क्षेत्र है, जिसमें कि 10 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में उगाई जाने वाली लौंग मसाला, जिसको जीआई टैग दिया गया। और यहाँ से अगर हम एक फैक्ट निकालें तो 1100 टन लौंग का उत्पादन होता है, कितना? 1000 टन योगदान, जिनमें कि तमिलनाडु है। अब बताइए, भारत में 1100 है और 1000 टन जो है, यानी कि जो योगदान किसका है? तो तमिलनाडु का ही है। ओके, एड्यूअर मिर्च, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि एड्यूअर मिर्च का जीआई टैग कब दिया गया? तो 10 अक्टूबर 2021 को दिया गया। किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है एड्यूअर मिर्च? देखिए, केरल का क्षेत्र है फेमस इस मिर्च के लिए, जो कि एक मसाला का ही प्रकार है, और ये जीआई टैग इसको दिया गया है दोस्तों। कट्टी अट्टूर, कट्टी अट्टूर जो है इसको भी 10 अक्टूबर 2021 को दिया गया। ये भी केरल के लिए ही फेमस है, बट ये जो कट्टी अट्टूर है एक प्रकार का क्या है? तो आम है। मैंने क्या बोला कि वो किसी भी विशेष वस्तु हो सकता है जिसके नाम पे दिया जाए, तो इस नाम को ही, ये आम के नाम को ही कट्टी अट्टूर नाम है, इसलिए इस नाम को ही इसका जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और ये हो सकता है कि केरल का कट्टी अट्टूर बोला जाए, तो ऐसा नहीं कहा गया है ना, पर ध्यान रखिए केरल की कट्टी अट्टूर आम का ये नस्ल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, 2019 में ही केरल के तिरूर वेट्टिला, जो कि एक पान का पत्ता होता है, उसको जीआई टैग मिला था। तो देखिए 2029 तक ये आपको रहेगा, यानी कि 10 साल तक ये जीआई टैग वैलिड होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे।
दोस्तों एक है करूपुर कलमारी, जिसको कि 8 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के करूपुर कलमारी पेंटिंग के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग मैंने क्या बोला कि वो वस्तु हो सकता है या कुछ ऐसा विशेष हो सकता है जिसके लिए वो जाना जाता है। जैसे कि एक बिहार में भी पेंटिंग फेमस है ना, तो वो भी उसको भी मिला है जीआई टैग। लेकिन ये जो इसको दिया गया, इस नाम से दिया गया क्या, करूपुर कलमारी, है ना, कलमकारी। तो ये जो है क्या है, तो ये एक पेंटिंग है जिसको जीआई टैग मिला है, और ये पारंपरिक डाई पेंटिंग है जो कि अलंकृत किया गया है। और इस पेंटिंग का विकास जो है दोस्तों नायक शासकों के संरक्षण के विकसित के लिए किया। तो मैंने आपको क्या बोला, क्यों जीआई टैग दिया जाता है, तो अपने जो पारंपरिक जो भी समृद्धि है भारत के लिए, है ना, उसको संरक्षित करना, उसको विकसित, मतलब उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, उसके बारे में बताना कि हमारे देश का ही है, और इसके एक तरह से कह सकते हैं कि उस चीज़ का प्रमोशन करना, है ना, नायक शासकों के संरक्षण हेतु यहाँ पे विकसित किया गया है। तो लोग जानेंगे कि ये नायक शासक क्या है, तो ये इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे कल्ला कुरिची लकड़ी जो कि नकाशी है एक तरह का, और ये 8 अक्टूबर 2021 को ही तमिलनाडु के कल्ला कुरिची लकड़ी को भी दिया गया है, जो कि लकड़ी की नकाशी है, जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ है दोस्तों। लकड़ी पर नक्शी की कला का विकास प्राचीन काल में मदुरई राज्य में राजशाही शासन के तहत हुआ था। तो इसलिए देखिए, अब ये थोड़ा हमारा जो है ये जो अपडेट है ये थोड़ा हिस्टोरिकल है। तो मदुरई के राज्य के लिए राजशाही शासकों के लिए किया गया था विकसित इसको। तो ये क्या है एक तरह का, तो ये है दोस्तों लकड़ी का किया हुआ नकाशी है, यानी कि एक तरह की कला शैली है जिसको कि विकसित किया जा रहा है, जिसको कि 8 अक्टूबर 2021 को मतलब तमिलनाडु के इस कल्ला कुरिची लकड़ी को नक्काशी के लिए जीआई टैग दिया गया है। एक है दोस्तों रटौल आम, है ना, इट्स रटौल। रटौल जो है उत्तर प्रदेश के बागपत में उगाए जाने वाले आम है जिसका नाम है रटौल आम। इसको भी 8 अक्टूबर को जीआई टैग मिला है। पाकिस्तान में इस आम को अनवर रटौल के नाम से भी उगाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना, कि भारत के अलावा कौन से देश में रटौल आम को जाना जाता है, किस नाम से, तो अनवर रटौल के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद प्याज को मिला दोस्तों 6 अक्टूबर 2021 को, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग यहाँ से दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में अभी तक कुल 25 जीआई टैग दिए जा चुके हैं महाराष्ट्र में। तो ये एक और हो गया, यहाँ से नोट कर लीजिए। सफ़ेद प्याज के लिए भी किसको दिया गया, महाराष्ट्र को। रायगढ़ जिला है वहाँ पे, अलीबाग में ये उगाया जाता है सफ़ेद प्याज। देखिए, महोबा का पान, ये आप लोग पढ़े होंगे, जिसको 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र का उत्पाद है ये दोस्तों महोबा का, जिसको कि जीआई टैग यहाँ से प्राप्त हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या है कि महोबा पान के बारे में कि ध्यान रखिएगा, महोबा पान जो है ये पारंपरिक पान है जो कि चंदेलों और मुगलों के संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि चंदेल और मुगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, तो उनको ये डिनोट करता है, उनके जो इतिहास को ये क्या करता है, संरक्षित करता है। इसलिए इस पान को, महोबा पान को जाना गया, और इसको 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र को ये उत्पादित जो दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे चिन्नौर चावल, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में आता है। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसमें कि चिन्नौर चावल को 30 सितंबर 2021 को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। कृषि के लिए यह मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग जी हाँ कृषि के क्षेत्र में किसको दिया गया था, चिन्नौर चावल को दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। सोजत मेहंदी देखिए, राजस्थान के पाली जिले में सोजत क्षेत्र में सोजत मेहंदी को 29 सितंबर 2021 को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, वहीं पे जुड़ीमा वाइन, तो वाइन यानी कि शराब, तो ये 29 सितंबर 2021 को ही असम के लिए, है ना, दिमासा समुदाय के द्वारा, एक समुदाय है वहाँ जनजाति है, दिमासा समुदाय द्वारा बनाए जाने वाली घर की बनी चावल से शराब बनाते हैं लोग, और ये इस शराब को जीआई टैग दिया गया है जिसको हम लोग जुड़ीमा वाइन के नाम से जानते हैं।
जू का अर्थ होता है यहाँ पे शराब और डीमा का अर्थ होता है जी हाँ दिमासा समुदाय, इसलिए दिमासा समुदाय का शराब इसको कहा गया है वहाँ का जोडीमा वाइन को। तो ये स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वाडा कोलम चावल दोस्तों ये देखिए महाराष्ट्र के पालघर जिले में, जी हाँ मैं आपको यहाँ से बता दूं कि महाराष्ट्र के पालघर जो कि क्षेत्र आपको आता है, पालघर में अभी एक घटना भी हुई थी कुछ महीनों पहले, जिसमें कि यहाँ का फेमस है वाडा कोलम चावल। तो चावल के लिए भी यहाँ पे दोस्तों जी हाँ अक्टूबर 2021 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। टोटल महाराष्ट्र में कितने हैं तो 25 जीआई टैग दिए गए हैं वस्तुओं को, क्षेत्रों को, विरासतों को बचाने के लिए। नागा खीरा नागालैंड का नागा खीरा है जो कि 27 सितंबर 2021 को ये जीआई टैग मिला है यहाँ के लिए। तो नागा से नागालैंड और खीरा वहाँ के लिए फेमस है। अच्छा देखिए यहाँ के लिए एक पेंड टमाटर है ना, पेंड टमाटर जो कि टैमारिली के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रसिद्ध यहाँ क्या है राजा मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया। तो पेंट टमाटर और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया, यानी कि नागालैंड से ये 3 हो गए यहाँ से, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। मिहिदान, मिहिदान के लिए यहाँ पे 6 अक्टूबर 2011 को पश्चिम बंगाल की मिठाई है ये, और ये मिहिदान के नाम से जाना जाता है जो कि जीआई टैग इसको दिया गया है। 2011 में इसकी पहली खेप भरनी साम्राज्य को भेजी गई थी। तो ये भी ऐतिहासिक है मिहिदान, तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ओके, अब कुछ राज्यों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये राज्य जीआई टैग राज्य वाइज यानी कि स्टेट वाइज कौन कौन से प्रोडक्शन करते हैं, तो वैसे जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उत्तराखंड का है दोस्तों चिवरा तेल और लाल चावल। मणिपुर का है हाथी मिर्च मसाला और तमुंगलोंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में तमुंगलोंग के बारे में, है ना। मेड्रिन फल है, ये ध्यान रखेंगे। असम के लिए तेजपुरी लीची जो है ये बहुत फेमस है। जैसे लीची जो है ना, एक बिहार का भी फेमस है शाही लीची, उसको भी जीआई टैग दिया गया है बिहार में। तो ध्यान रखिएगा, तेजपुर लीची असम से है, बिहार से नहीं। शाही लीची कहते हैं बिहार वाले को। और मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, यहाँ पे आदिवासी एक गुड़िया जो कि एक आपका ये कलाकृति को प्रदर्शित करता है। और कड़कनाथ मुर्गा जो कि मुर्गा यानी कि जी हाँ मुर्गी का एक प्रकार है, और लाल होता है ये मुर्गा और काफ़ी बड़ा होता है, जिसके लिए इस क्षेत्र को, इस जानवर को जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश में। ओके, गोवा, गोवा में हरमल मिर्च और मंदोली केरल और खाजा, ये 3 चीज़ों के लिए फेमस है वहाँ पे। लेकिन मध्य प्रदेश से एक सवाल जो मैंने आपको बताया कि कृषि के क्षेत्र में जी हाँ पहला जीआई टैग मिला है, ये ध्यान रखेंगे वो कौन सा था, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए जो भी छात्र यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश वाला जो मैंने आपको बताया चिन्नौर चावल है ना, याद रखेंगे, जो कि कृषि के लिए पहला जीआई टैग दिया गया है इनको, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, महाराष्ट्र में मैंने आपको एक चीज़ फैक्ट बताया कि 25 जीआई टैग इसको दिया गया है महाराष्ट्र में टोल। लेकिन जो फेमस है जलगांव का केला, फल है एक तरह का केला, और सांगली हल्दी के लिए फेमस है। ये भी एक मसाले का प्रकार है, बट ये सांगली हल्दी फेमस है महाराष्ट्र का, ठीक है। मसालों के लिए सबसे ज़्यादा केरल और तमिलनाडु क्षेत्र प्रसिद्ध है, बट ये जो महाराष्ट्र का हल्दी है, सांगली हल्दी इसको कहते हैं, ये फेमस है। जम्मू कश्मीर में देखिए गुच्छी मशकम जो कि ये है, और केसर मसाला, ठीक है। तो ये क्षेत्र भी मसाले के लिए फेमस है। केसर बहुत ही महंगा होता है, तो ये केसर ध्यान रखिए, केसर जब भी नाम ले, और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सिक्किम, सिक्किम में देखिए खुर्सनी मिर्च है, इसको हम लोग डले कहते हैं, डले खुर्सनी मिर्च, और एक बड़ी इलायची फेमस है यहाँ के जो कि मसाला में भी आता है। तो जो हमारा असम सिक्किम जो यानी कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य है सब, उसमें भी मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, चाय से लेकर मसालों तक। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये सिक्किम के लिए, याद रखिएगा। डले खुर्सनी मिर्च और ये बड़ी इलायची फेमस है यहाँ पे। बिहार, बिहार में देखिए जर्दालू आम है, सिलावा खाजा है, शाही लीची है, ठीक है, मखाना है, पेंटिंग है ना, और मधुबनी पेंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भी बिहार में, तो उसको भी, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भौगोलिक संकेत का अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु विशेष के उद्गम केवल एक क्षेत्र विशेष में हुआ है, जिसकी विशेषता, गुणवत्ता और उसकी प्रतिष्ठा को बताता है। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग के पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार के द्वारा वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया।
और इसको अधिनियम को पारित किया गया 2003 में। ठीक है, ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है। दार्जिलिंग का चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहली उत्पाद है, जिसमें कि 2004-2005 में इसको दर्जा मिला था दोस्तों। यानी कि भारत में पारित तो हुआ 2003 से, लेकिन 2004-05 में जी हाँ सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को यहाँ पे दिया गया दर्जा जीआई टैग का। जीआई दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यंजन हैदराबादी हलीम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये व्यंजन है यानी कि खाने के पदार्थ था, हलीम है याद रखेंगे, जिसे कि 2010 में यह दर्जा दिया गया था। 2010 में यह दर्जा दिया गया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे कि जीआई पंजीकरण प्राप्त वस्तुओं की अधिकतम संख्या वाला राज्य जो है कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ध्यान में रखिएगा, अक्टूबर 2021 तक का यह अपडेट है, जो कि टोटल अभी तक 43 वस्तुएं हैं। ठीक है, इन दोनों राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो ये फैक्ट्स थे दोस्तों जो कि जीआई टैग को लेकर हमने आप तक पहुंचाए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।